क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारत की शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो चुकी है? अगर ये लॉकडाउन खत्म हो गया तो क्या सारे के सारे पेरेंट्स फ्रैंकली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? उनको ये कॉन्फिडेंस आने में कितना समय लगेगा? तो क्या हम ऑनलाइन सिस्टम की तरफ, डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं? लेकिन अगर ये डिजिटलाइजेशन हुआ तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट होगा। नमस्कार। क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारत की शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो चुकी है? और ये ऑनलाइन क्लासेस उस बहुत बड़े बदलाव की दिशा में पहला कदम है। यदि आप एक अध्यापक हैं या फिर एक पेरेंट हैं जिसके बच्चे स्कूल में जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सिंह यादव है। मैं एक पीपल परफॉर्मेंस कोच हूं। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। मैं आपसे बात करूंगा 3 मॉडल की। पहला मॉडल जो हमारे पास्ट में था जिसे हम गुरुकुल मॉडल के नाम से जानते हैं। गुरुकुल मॉडल जहां पे बच्चे अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स को छोड़ के सोसाइटी से दूर जाके गुरुकुल में रहते थे और कई सालों तक वहां पे अपनी शिक्षा को कंप्लीट करते थे। वहां से वो लोग एक वॉरियर बन के लौटते थे या फिर कुछ नहीं तो कम से कम एक सर्वाइवर बनकर जरूर लौटते थे। उस सिस्टम की, उस एजुकेशन सिस्टम की तारीफें हमने बहुत सुनी है। दूसरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जहां बच्चा सुबह उठता है, तैयार होता है, अपने घर पे ट्रांसपोर्ट से वो स्कूल जाता है, वहां पे वो पढ़ाई करता है या दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है और उसके बाद शाम को अपने घर पे वापस आ जाता है। तीसरा मॉडल भविष्य का मॉडल दिख रहा है, वो होगा ऑनलाइन क्लासेस का या फिर आइसोलेटेड एजुकेशन का। बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे और टीचर्स जो ऑनलाइन या डिजिटलाइजेशन से कंफर्टेबल नहीं थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप देखें तो बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स सभी के सभी इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में कंफर्टेबल होना शुरू हो गए हैं। हमें पता नहीं है कि लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा। अगर ये लॉकडाउन खत्म हो गया तो क्या सारे के सारे पेरेंट्स फ्रैंकली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? उनको ये कॉन्फिडेंस आने में कितना समय लगेगा हमें नहीं पता। तो क्या हम डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं? मान के चलिए कि अगर ये ऑनलाइन सिस्टम एग्जीक्यूट हो गया तो क्या हम ये इमेजिन करें कि जब हम और आप बूढ़े होंगे तो हमारी जनरेशन की बाद की जनरेशन यानी हमारी थर्ड जनरेशन हमारे पास आके हमसे पूछेगी कि दादा दादाजी, हमने ये सुना है कि आप रोज सुबह तैयार होते थे, स्कूल जाते थे और कई घंटों तक वहां रहते थे और फिर शाम को अपने घर आते थे और ये काम आप रोज करते थे और अगले 20 साल तक, 25 साल तक आपने ये काम किया और शायद वो इस सिस्टम को समझ भी ना पाए जो हमारा सिस्टम था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन मास स्केल पे आ गया तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट होगा। बच्चों के शारीरिक विकास का, मेंटल हेल्थ का, शेयरिंग की हैबिट का, टीम स्पिरिट का क्या होने वाला है, कैसे वो सीखेंगे लोगों के साथ रहना और समाज में एक सही तरीके का व्यवहार को। क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम जो है वो एक्चुअली सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एक सोशल सिस्टम भी है जहां पे बच्चे, अलग अलग तरीके के बच्चे एक साथ रहते हैं और उन्हें यह सीखने को मिलता है कि अपनी सोसाइटी में किस तरह से रहना है। तो हमारे साथ ये सारे चैलेंजेस आएंगे। अभी भी आप देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल्स में जाके ये कंप्लेन करते हैं कि भैया आप लोग पढ़ाई लिखाई ज्यादा कराते हैं और दूसरी एक्टिविटीज नहीं कराते। या यूं कहें कि जब भी आप किसी स्कूल में जाएं तो बहुत सारे स्कूल अपने आप को अपने यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बताते हैं कि हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स बहुत एक्टिविटीज होती हैं, सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, कराटे होता है। कहने का मतलब हर कोई होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट पे फोकस करना चाहता है, चाहे वो अध्यापक हो, स्कूल हो, चाहे वो खुद पेरेंट्स हो। ये कुछ सवाल है जिन सवालों के जवाब हमें आने वाले समय में ढूंढने पड़ेंगे। आज हम और आप ये बात कह के बहुत खुश हो जाते हैं कि हिंदुस्तान, इंडिया वर्ल्ड का सबसे यंग कंट्री है क्योंकि यंगस्टर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये एडवांटेज हमारे पास अगले 15 से 20 साल ही है, उसके बाद ये एडवांटेज हमारे पास नहीं रहेगा। तो क्या हम अपनी इस जनरेशन को यूं ही वेस्ट होने दे रहे हैं? क्या हम उन्हें कोई भी नई स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं? तो इन सब के सॉल्यूशन क्या होंगे? इन सवालों के जवाब एज अ स्टेक होल्डर स्कूल को ढूंढने पड़ेंगे,
टीचर्स को ढूंढने पड़ेंगे, पेरेंट्स को ढूंढने पड़ेंगे कि डिजिटलाइजेशन होने की पूरी संभावनाएं हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलते हुए भविष्य में किस तरीके से हम अपने बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट भी करें। क्या यह संभव है कि स्कूलों को लिबरलाइज कर दिया जाए, कि उन्हें सारे स्कूल्स को ये लिबरलाइज कर दिया जाए और उन्हें यह कह दिया जाए कि आप अपने मॉडल्स खुद निकालिए। हाँ, कुछ एक पैरामीटर्स बना दिए जाएं जहां पे ये कह दिया जाए कि 5वीं तक, 8वीं तक या 10वीं तक इतनी साइंस की, इतनी मैथ्स की, इतनी हिंदी की, इतनी संस्कृत की या इतनी बायोलॉजी की या इतनी ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन बच्चे के पास होनी चाहिए। क्या कुछ ऐसे पैरामीटर्स बना के सारे स्कूल्स को लिबरलाइज किया जा सकता है? क्या पेरेंट्स जो एक स्टेक होल्डर है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है? क्या हम भविष्य में ऐसा कुछ क्रिएट कर पाएंगे जहां पे स्कूल को लिबरलाइज कर दिया जाए और बच्चों के आइसोलेट होते हुए भी अगर हम उन्हें उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए? क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में हम लोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई डिग्री के साथ साथ जो स्किल है, जो कहीं ना कहीं हमारा भारत मिस कर रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर की स्किल्स हो या छोटे मोटे कारोबार की स्किल हो, वो स्किल जो खत्म होती जा रही हैं, लोगों का आकर्षण धीमे धीमे इन सब चीजों से खत्म हो रहा है, क्या हम उस आकर्षण को वापस ला सकते हैं? छोटे छोटे से स्किल की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितने की एक डॉक्टर की या एक इंजीनियर की। इन्हीं सवालों के साथ मैं अपने इस वीडियो को खत्म करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले समय में बहुत सारे इग्नाइटिंग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।